सरकार ने जो जुल्म उनके साथ किया है, इस तरह झूठे इनकाउंटर हो रहे हैं, ये भी इस बात का स्पष्टीकरण है कि सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। क्या बस इतना जानता हूं कि दोनों से मेरे पारिवारिक और व्यक्तिगत बहुत अच्छे संबंध हैं। दोस्तों, अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो या फिर मुख्तार अंसारी का इंतकाल, इसके बाद जो कार्रवाइयों का दौर शुरू हो रहा था उसमें यह बात क्लियर कर दी गई थी कि अगर इन दोनों ही परिवारों से कोई भी अपने ताल्लुक रखेगा तो ये समझ लीजिए उसका बेड़ा गर्क कर दिया जाएगा। ये क्लियर है ना। और इस पर थोड़ी तरह देखा मुतमईन भी थी सरकार कि चलिए अब अतीक अहमद के परिवार से ताल्लुक कोई नहीं रखता, ऐसा महसूस हो रहा था। ऐसा ही उन्हें मुख्तार अंसारी के परिवार को लेकर लग रहा था। लेकिन जब अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ और जब तीनों भाई यानी कि अबान अहमद के तीनों भाई यानी अतीक अहमद के तीनों बेटे जब एक साथ आए तो वहां भीड़ को देखकर सरकार बेचैन हो गई। उसको लगा कि इतनी सख्ती करने के बावजूद भी आज भी लोग इतना प्यार क्यों कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपने देखा जो अमूमन बीजेपी के तमाम नेता कह रहा हूं, विधायक तो अलग, नेता जो अमूमन करते रहते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, बिना टोल दिए निकल जाओ, गुंडागर्दी करो, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन उनको लेकर बहुत सजग नजर आए। क्या इसका असर पड़ा वो भी दिखाता हूं। आज आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार ऐसा क्या है कि मुख्तार अंसारी के बेटे जो मौजूदा विधायक हैं, विधायक यानी माननीय अब्बास अंसारी, उनके एक बयान ने कैसे पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा दिया, हलचल पैदा कर दी है। यानी सोचिए जिन परिवारों को पूरी तरह से नस्तेनाबूद करने के ख्वाब देखे जा रहे थे वो फिर से उठ खड़े हो रहे हैं। और ये जनता का प्यार मोहब्बत जो भी समझिए मिल रहा है। आज आपको दोनों ही जगह की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। बहुत संस्कार की बात की जाती है ना, संस्कार मुख से सुन लीजिएगा कि अगर कोई प्रतिद्वंदी है तो उसके बारे में भी कैसे बोला जाता है। कहा जाता है ना, गुंडे का, माफिया का, बाहुबली का बेटा है ये खुद माफिया है, बाहुबली है। तो जरा संस्कार भी दिखाऊंगा। आज इस पूरी वीडियो को देखिएगा, दोनों तरफ की तस्वीरें भी और तमाम चीजें भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। अतीक अहमद और अशरफ का जो इतिहास है, ठीक है, मैं बार बार कहता हूं कि जिस तरीके उन्होंने अगर कुछ गलत किया तो उसकी सजा न्यायालय देगा, कोर्ट देगा। या फिर ये परंपरा बना दी जाती कि जिस तरीके से अतीक और अशरफ के साथ हुआ तमाम माफियाओं के साथ वैसा हो जाए। ये तो नहीं हो सकता ना, ये कानून का अपमान है। यानी अतीक और अशरफ के साथ जो हुआ, पुलिस की मौजूदगी में चटांग भर के लड़के आए और गोली मारकर मार दी उनको। ये अपने आप में बहुत शर्म वाली बात होती है मौजूदा सरकार के लिए जिनके कार्यकाल में घटनाक्रम घटा। लेकिन उस पर वो गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा चलिए ये अब इनके जितने जानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, करीबी हैं, सब पर शिकंजा कसो, बर्बाद कर दो। लेकिन क्या कर पाए? नहीं। अब मैं पहले शुरुआत करने जा रहा हूं मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी से। हमने अब्बास अंसारी का भी ताज़ा बयान भी सुनाया था। उन्होंने अपने पिता मुख्तार अंसारी का जिक्र भी किया। उन्होंने ये भी बताया कि चूंकि पूर्वांचल में ही की लैंग्वेज में उन्होंने बताया था कि जब वक्त बुरा होता है तो ऊंट पर बैठा हुआ व्यक्ति को कुकुर यानी कुत्ता भी काट लेता है। उस तरीके से उन्होंने बताया अब अच्छा वक्त आएगा, इसका जिक्र उन्होंने किया। यानी कि ये जो हिम्मत तोड़ी जानी थी, घुटने टिकवाने थे, बताना था कि तुम हो विधायक ठीक, लेकिन शांत होकर बैठे रहो। क्या ऐसा होने जा रहा है? नहीं। जो ख्वाब है वो टूट गया है क्या? आज एक बहुत महत्वपूर्ण पहले मैं बयान सुनाऊंगा क्योंकि संस्कारों का जिक्र बहुत होता है ना। हमने इस उत्तर प्रदेश में मंत्रियों का, मुख्यमंत्री सबके संस्कार भी और तरीके भी देख लिए, बात करने तक के हमने देख लिया। एएनआई का कैमरामैन का कैमरा हिलने के बाद भगवा वेश पहने हुए संत महंत किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं सबको पता है। खैर, आते हैं इस वाले पर कि जिसे बाहुबली, माफिया, गुंडा और पता नहीं क्या क्या नहीं कहा जा रहा था। भाषा शैली जरा सुनिए, उन्होंने क्या कहा, किस लिए कहा, सुनाऊंगा, सुनिए। एक मेरे बड़े भाई हैं, एक मेरे चाचा हैं और दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो उन बड़े लोगों के बीच में मुझे मत घसीटिए। ठीक है, बस इतना जानता हूँ कि दोनों से मेरे पारिवारिक और व्यक्तिगत बहुत अच्छे संबंध हैं। तो मैं दोनों के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कहूंगा। वो बड़े लोगों की बात है, वो बड़े लोगों की बात है, वो लोग खुद अपनी देखेंगे, खुद सॉल्व कर लेंगे। और राजनीति में तो देखिए कुछ भी होता है, आज हो रहा है कल एक हो जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। अब जिनके लिए अब्बास अंसारी बोल रहे हैं, पहले मैं बता दूं, एक अखिलेश यादव के लिए बोल रहे थे और दूसरे ओम प्रकाश राजभर के लिए। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव अलग हैं। हम अमूमन देखते हैं कि ओम प्रकाश राजभर आए दिन सुबह उठते हैं और उनके, आप सुबह उठकर बस उनके फेसबुक पेज पर किसी भी सोशल मीडिया पर चले जाइए, एक लंबा चौड़ा पोस्ट होता है अखिलेश यादव को लेकर। बहुत दिनों तक अखिलेश यादव जवाब नहीं देते, फिर ऐसा जवाब देते हैं, फिर दोबारा काम पर लग जाते हैं ओम प्रकाश राजभर, या फिर उनकी एक टीम होती है। चूंकि ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन था 2022 में, उसी के तहत उन्हें 17 सीटें मिली थी। उनमें से एक सीट
पर अब्बास अंसारी लड़े थे और सुभाषपा के कहने पर नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के कहने पर लड़े थे। ये जीत पहले से पक्की थी, ये सुभाषपा भी जानती है, ओम प्रकाश राजभर भी जानते हैं, ये अखिलेश यादव भी जानते हैं, यही है। तो एक सीट इनको मिल गई सुभाषपा को अब्बास अंसारी के तौर पर। बीच अब दोनों के बीच जो द्वंद्व चल रहा है उसको लेकर चाहते, चूंकि अखिलेश यादव के बहुत मानते हैं अब्बास अंसारी, तो चाहते कि तो ओम प्रकाश राजभर पर टिप्पणियां भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा, एक भाई है यानी कि अखिलेश यादव को भैया बताया और दूसरे को चाचा। उन्होंने कहा बड़े लोगों की बात है। तो जो बड़बोले हैं ना बीजेपी के नेता, जो संस्कार अनुशासन सीखो उनसे सीखो, मुझे लगता है कि संस्कार ऐसे परिवारों से भी सीखना चाहिए। उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर उसको किसी की छवि कलंकित करने से बेहतर है कि जो खुद ही भी कलंकित हैं उनसे अनुशासन सीखने की जरूरत नहीं है। अब्बास अंसारी की जुबान आपने सुन ली होगी। तो भाई मुख्तार अंसारी बेटे, आप क्या अफजाल अंसारी नहीं है इस समय और परिवार में नहीं है, चाहे तो वो भी रौब दिखाएं, ताव दें, लेकिन नहीं, ये संस्कार सिखाता है, ये बताता है कि आपकी परवरिश किस परिवार में हुई। यहां दबंग है वो, तो मुख्तार अंसारी तो रॉबिनहुड भी थे, पूछिए उनके इलाके में जाके बहुत लोगों के लिए, और केवल मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदू भी मानते थे। तो ऐसी कहानियां टीका टिप्पणी नहीं, क्योंकि सब जानते हैं राजनीति के तहत क्या क्या होता है। चलिए अगला मैं जरा दिखाता हूं। हुआ ये कि अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो गई है। एक मामले को लेकर लंबे समय से जेल में। मैं फिर बता रहा हूं कि जो मामले इस समय मोहम्मद उमर के ऊपर है, मोहम्मद उमर, पूरी सुनिएगा, मैं अतीक अहमद और अशरफ का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मोहम्मद उमर का जिक्र कर रहा हूं। हाँ, उनकी पृष्ठभूमि अतीक अहमद के बेटे हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे परिवार हैं जिनके परिवार का पृष्ठभूमि बहुत रक्त रंजित रही है, लेकिन क्या उसकी सज़ा उनके बच्चों को मिलनी चाहिए? हाँ, उनके बच्चों ने अगर कुछ गलत भी किया है तो हर एक गलती की अलग अलग सज़ा होती है, गलती की पृष्ठभूमि होती है, उसके आधार पर होता है। मैं फिर कहता हूं, मोहम्मद उमर के ऊपर जिस तरह के मामले दर्ज हैं, जिस तरह के भी मामले दर्ज हैं, कैसे गंभीर गंभीर मामले मौजूदा सरकार के मंत्री, विधायकों, नेताओं पर दर्ज नहीं है? बताइए। आप आजम खान वाला मामला इसीलिए मैंने आपके सामने रखता हूं कि आजम खान पर जिस तरह के मामले दर्ज करके उनका राजनीतिक करियर बर्बाद करने की कोशिश की, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कमजोर किया जा सके, मैं फिर कहता हूं कि आजम खान से उन पर तो भ्रष्टाचार, उन तमाम चीजों के आरोप है। यहां तो ऐसे 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 आरोप हैं कि मतलब उसे घिन आ जाए, उन पर उतनी सक्रियता दिखाई जाती है, और फिर क्या कहेंगे, रामराज, सबका साथ सबका विकास। फिलहाल अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर की याचिका खारिज हो गई, ये खबर निकल कर आई। अब चंद्रशेखर ने जो कहा वो सुनना चाहिए। बेटे की जान गई है, तब भी मैं कहूंगा कि उनके बेटे का वो अपराधी नहीं था, लेकिन सरकार ने जो जुल्म उनके साथ किया, इस तरह झूठे एनकाउंटर हो गए, ये भी इस बात का स्पष्टीकरण है कि सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। तो बिल्कुल बदले की कार्रवाई। देखिए, ये बात आपको समझना होगा, ये बात है क्लियर। मत पसंद करिए अतीक अहमद को, मत करिए अशरफ को पसंद, मत करिए मुख्तार अंसारी को पसंद, कोई जरूरत नहीं, ये कोई थोप नहीं सकता आपके ऊपर। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि अगर मुख्तार, अतीक और अशरफ अपराधी, तो ब्रजेश सिंह कोई संत नहीं है, लेकिन उस पर प्यार बनाए रखने वाला कौन है, यह भी आप सोचिएगा। नमस्कार।